आज हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। ये कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जैसे व्हाट इज़ रिएक्ट, व्हाई लर्न रिएक्ट, रिएक्ट के फीचर्स क्या-क्या हैं, एडवांटेजेस क्या-क्या हैं, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं और कंक्लूजन क्या है। तो व्हाट इज़ रिएक्ट? तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड यूआई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कह सकते हैं, जो कि ओपन सोर्स है। इसको फेसबुक या प्रेजेंटली नोन एज मेटा ने बनाया था। एंड इसकी मदद से हम लोग स्मूथली फ्रंट एंड वेब मतलब फ्रंट एंड ऑपरेशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड एंड जो जितनी भी वेब बेस्ड यूआईज होती हैं या फिर वेब एप्स होते हैं, उसका यूज करके हम लोग, मतलब रिएक्ट का यूज करके हम लोग वो स्मूथली बना सकते हैं। तो लेट्स लाइक मूव ऑन। तो हम लोग वाई लर्न रिएक्ट, हम लोग को रिएक्ट क्यों लर्न करनी चाहिए या फिर क्या फ़ायदा है। तो why React has a component based architecture. This lets you break down application into small encapsulated parts which can be then be composed to make more complex UIs. ओके, तो ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्ट है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग बना के फिर उसको एक ऐप डॉट जेएसएक्स जैसे हम लोग बनाते हैं, उसको एक ऐप में वो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम लोगों को इसके कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग इजीली वेबसाइट्स को बना सकते हैं। Secondly, created and maintained by Facebook, now Meta, it naturally has a huge community which is quite helpful while learning as well. तो क्योंकि ये मेटा ने बनाई है तो इसकी एक ह्यूज कम्युनिटी है, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे प्लगइन्स और प्लगइन वगैरह का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिग्मा की कम्युनिटी है, वैसे ही इसकी भी कम्युनिटी है। Moving on, React is easier to use as it requires minimal coding and because of its simplicity. क्योंकि हम लोग इसमें JSX यूज करते हैं तो इसमें हम लोग मिनिमल कोडिंग करते हैं और सजेशंस भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी इजी रहता है हम लोग कोड करना या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट। React is declarative. This means that you tell React what you want in the user interface and React will build the actual user interface. तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग रिएक्ट का यूज करके एग्जैक्टली वो यूजर इंटरफेस बना सकते हैं जो कि हम लोग को एक्चुअली में बनाना है या जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, रिएक्ट के क्या फीचर्स हैं, किस लिए वो माना जाता है, इतना पॉपुलर क्यों है। तो फर्स्ट उसका फीचर है JSX। तो JSX एक लैंग्वेज कह सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेज, जिसमें जावास्क्रिप्ट और HTML को कंबाइन कर दिया गया था। It's a term used in React to describe how the user interface should seem. You can write HTML structures in same file as JavaScript code by utilizing JSX. तो हम लोग की जो फाइल होती है वो एक्चुअली बेस्ड होती है JavaScript पे, बट हम लोग उसके अंदर HTML का भी कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है कि कॉन्स्ट नेम सिंपली लर्न, ये जावास्क्रिप्ट है, बट JSX में कॉन्स्ट ग्रीट, H1 हेलो, H1 जो कि HTML का टैग है, जो कॉन्स्ट है वो जावास्क्रिप्ट है। तो इसलिए हम लोग उसको JSX बोलते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है HTML का एंड जावास्क्रिप्ट का। यही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला फीचर JSX हो गया। दूसरा फीचर इज वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम का आइडिया जितना मुझे है मैं उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वर्चुअल डॉम एज इन मुझे लगता है कि एक वर्जन कंट्रोल की तरह, बट बहुत अलग काम करता है, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम इज रिएक्ट्स लाइट वेट वर्जन ऑफ रियल डॉम। तो रियल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल होता है उसका एक लाइट वेट वर्जन होता है वर्चुअल डॉम। ये करता क्या है, जैसे कि हम लोग का जो वर्जन कंट्रोल होता है जिसमें ब्रांच होती है, तो जैसे हम लोग किसी नई ब्रांच में हम लोग सेम कोड को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, तो अगर कोई चेंज या कोई डिफरेंस होता है तभी वो मेन ब्रांच में ट्रांसफर होता है। ऐसे ही इसमें होता है, जो कि डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल रियल डॉम होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं होगा वर्चुअल और रियल डॉम में।
तो अगर कोई चेंज होगा तो इसमें मेंशन है कि वो वर्चुअल डॉम से कंबाइन करके एंड देन फिर उसमें रियल डॉम में चेंज करेगा वो। तो दैट इज व्हाट, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो फिर बाद में आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। लास्टली जो उसका लास्ट फीचर जो मैंने मेंशन किया है वो कंपोनेंट्स। Component in React, a component represents a part of user interface. They are the building blocks of any React application. तो हम लोगों को किसी भी यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया, एंड देन हेडर फुटर को भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो लेफ्ट एंड राइट में, एंड देन हीरो हीरो पार्ट हो गया। तो ये सब हम लोग अलग अलग कंपोनेंट फाइल में या JSX फाइल बोलेंगे उसे, अलग अलग फाइल में बना सकते हैं एंड उसको हम लोग एक कंपोनेंट बोलते हैं। ये यूजुअली दो टाइप के होते हैं, एक स्टेटलेस फंक्शन कंपोनेंट होता, फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक स्टेट भी क्लास नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट में थोड़ा सा अगर मुझे क्लास कंपोनेंट समझना होगा तो प्लीज गाइड कर दीजिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्लाइड। तो कंपोनेंट्स, ये फीचर्स तीनों क्लियर हो गए, तो कंटिन्यू करते हैं एडवांटेजेस में। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं एक्चुअली। तो एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट क्या क्या है कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, जैसा पहले एक मेंशन किया था कि कंपोनेंट बेस्ड है, तो फिर अलग अलग पार्ट्स में बना के फिर उसे इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं और कहाँ क्या कंपोनेंट है, तो इतना मेस नहीं होगा। दूसरा वर्चुअल डॉम, जिसके बारे में पहले बात कर चुकी है, तो कि वर्चुअल डॉम एंड परफॉर्मेंस, रिएक्ट यूजेस अ वर्चुअल डॉम व्हिच अलाउज इट टू एफिशिएंटली अपडेट एंड रेंडर चेंजेस टू द यूआई। तो अगर इसमें यूआई की बात करें तो रियल डॉम होगा, तो अगर हम लोग वर्चुअल डॉम में कुछ भी चेंज करते हैं, अगर डिफरेंस हुआ रियल डॉम से, तभी वो उसमें इम्प्लीमेंट करेगा रियल डॉम में, नहीं तो नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट वर्चुअल डॉम इज। सेकेंडली, लास्टली सॉरी, इट्स एससीओ फ्रेंडली, which means search engine optimization. So React enables server side rendering, which मुझे server side rendering कोई समझा देगा प्लीज, मतलब एंड में समझा देगा, बट आई नीड टू नो कि सर्वर साइड रेंडरिंग एक्चुअली में होती क्या है, मैंने पढ़ा नहीं है। विच improves सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बाय रेंडरिंग पेजेस ऑन सर्वर एंड डिलीवरिंग आई। तो दो ही लिमिटेशन मैंने मेंशन करी है, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा सिमिलर था जितना भी मैंने बताया है अभी। So while JSX provides a powerful and flexible way to build UI components, some developers may find it challenging to mix JavaScript and HTML-like syntax with their code base. तो मोस्टली जो मैंने केस स्टडी पढ़ी तो उससे पता चला था कि मोस्ट लोगों को या तो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है, जो कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं उनको HTML आती है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब दोनों को मिक्स करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो एक ये लिमिटेशन है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, बट एक ये लिमिटेशन है। सेकेंडली, जो वाइल JSX प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू बिल्ड UI कंपोनेंट्स, ये नहीं, बट एक लिमिटेशन ये भी था कि मैं भूल रहा हूँ, बट मुझे चलिए मैं बाद में बता दूंगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो लास्टली कंक्लूजन में ये था कि इज इट वर्थ लर्निंग रिएक्ट। तो अराउंड द इयर्स रिएक्ट हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है ये रिएक्ट। काफ़ी सारे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये सब भी हैं, बट सबसे ज़्यादा रिएक्ट ही पॉपुलर है। तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ लर्निंग। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस। These are the resources I and connect with me through these. ये जो लास्ट पॉइंट है ना एडवांटेजेस का, वो वाला। अच्छा, ओके ओके। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन कौन कौन सा है, कोई एग्जांपल बताओ। गूगल है, याहू है, बट गूगल मेजर सर्च इंजन। गूगल है, याहू है, एज हो गई, है। फिर इसके बाद और भी है, मोजिला फायरफॉक्स का। हाँ, गूगल मेनली हाँ हाँ मेनली तो गूगल है, ठीक है। तो हाँ हाँ। गूगल क्या करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोई भी साइट है ना, उसको रैंकिंग का जो भी क्राइटेरिया है वो एसईओ के अंडर आता है, ठीक है। ओके। जैसे आपको सबसे पहले पेज क्यों दिखता है, कोई भी साइट आपको सबसे पहले क्यों दिखता है, जब फ्लिपकार्ट आप सर्च मारते हैं या सर्च करते हैं, तो फर्स्ट पेज जो आपको दिखती है वो फ्लिपकार्ट की दिखती है, राइट, या लिंक जो भी है। तो ये किस वजह से काम करता है, मतलब रैंकिंग किस तरीके से काम करता है गूगल पे, तो वो एसईओ
से काम करता है, मतलब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू काम करता है ये सारा चीज़ें, और ये वेरियस ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक कि ओके, उसमें आपका क्या फाइल स्ट्रक्चर है, कैसे क्या हेडिंग्स हैं, ठीक है, मेटा टैग्स क्या हैं, क्या कीवर्ड्स हैं आपके। तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिस पे रैंकिंग करना होता है, मतलब उस पे एक बेस्ट बना के देना होता है ताकि आपका वेबसाइट गूगल पे रैंक कर सके नंबर ओके, वन पे। ठीक है, अगर कुछ कोई उस कीवर्ड से सर्च करता है, लाइक तुम्हारा ऋषभ नाम है, राइट, तो ऋषभ नाम से तुम ऐसे कीवर्ड सेट करो या ऐसे वेबसाइट बनाओ जो सबसे पहले तुम्हारा ऋषभ नाम से एक साइट का लिंक आ जाए, तो ओके, जिसका सबसे पहले आता है मतलब उसका एसईओ अच्छा है उस साइट का। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ हाँ, तो ओके, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें पैरामीटर्स में आपका क्या फाइल स्ट्रक्चर यूज करते हो, या आपका क्या हेडिंग्स, क्या टैग यूज किए हो, जो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को फॉलो करता है, ओए करता है। ठीक है, ओके, तो लेकिन मेरे हिसाब से मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है, ठीक है, रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट कह लो, रिएक्ट थोड़ा सा कम ऑप्टिमाइज है सर्च इंजन के लिए, लेकिन हाँ सर्च इंजन इसमें भी मतलब अच्छा है, लेकिन एज कम्पेयर टू नेक्स्ट जेएस या अदर जो साइट्स हैं उसके तुलना में ये थोड़ा सा कम ये है, एसईओ फ्रेंडली है। ओके, ओके, हाँ हाँ, जैसे हम डॉट नेट के थ्रू बनाते हैं या अदर जेंगो फ्रेमवर्क के थ्रू बनाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखो तो थोड़ा सा रिएक्ट का जो ऐप होती है, साइट होती है, थोड़ा सा एसईओ फ्रेंडली कम होती है। ओके, हम्म। ओके, एनी ठीक। कंफ्यूजन? और नहीं, नहीं,